आपने साल भर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम है तो सबको डर लगता है। अभी आपको स्ट्रेस होगा, अभी ओवर थिंकिंग होगा, अभी आपको एंजाइटी होगी, अभी आपको लगेगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन है वह ठीक तरीके से नहीं, एग्जाम दूं ना दूं। सो समटाइम्स सरप्राइजिंग जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आएंगे, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप कोशिश करो कि कैसे एक एक्टिव रिकॉल मेथड से चीजों को याद रख पाओ। कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है और मुझसे जो पेपर है वह बन जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट कि अब आपका 16 ऑफ जून को एग्जाम है और ऐसे में लास्ट के जो 10 दिन है वे संभलते नहीं है। आपने साल भर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम है तो सबको डर लगता है। इवन सबसे अच्छी प्रिपरेशन भी जिस बच्चे की होगी ना, कि उसकी अभी इतना ये पोटेंशियल होगा, हो सकता है मॉक में भी उसके 110 आ रहे हो या 100 प्लस आ रहे हो, उस स्टूडेंट के दिमाग में भी एक परेशानी होगी, एक सरप्राइज वो होगा कि जाने यूपीएससी जो है वे क्या पूछ ले, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल भी इसको कहा जाता है और प्रीलिम्स सबसे टफ सिचुएशन माना जाता है। तो लास्ट के जो 10 डेज हैं, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी चारों तरफ स्टूडेंट्स को हो रही है, यूपीएससी वाले जिन्हें की प्रीलिम्स देना है, कि इन 10 दिनों को कैसे डील करें। अभी आपको स्ट्रेस होगा, अभी ओवर थिंकिंग होगा, अभी आपको एंजाइटी होगी, अभी आपको लगेगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन है वह ठीक तरीके से नहीं, एग्जाम दूं ना दूं, बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी। कुछ टिप्स जो शायद आपकी हेल्प कर सके। सबसे फर्स्ट तो देखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना है अभी इन 10 दिनों में, कि कॉन्फिडेंस रखना है कि यस मैंने पूरे साल भर ठीक तरीके से प्रिपरेशन की है, अभी मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। दूसरी बात है मेंटली प्रिपेयर, किस चीज के लिए, क्योंकि सभी बच्चों को किस कुछ भी लेवल हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट हो या फिर फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट दे रहा है, सभी को एक सेम पेज ही मिल रहा है। सबकी सिचुएशंस लगभग उस एग्जाम पेपर को देख के एक जैसी हो जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे हो ना, आप ये क्यों सोच के जा रहे हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो आएगा। आप ये सोचो कि हमने जो अब तक पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें उस का जो एक रिकॉल है वह करना है, डेफिनेटली हमें वो कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। बट ये मत सोचो कि आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपने पढ़े हैं डायरेक्ट रूप से। सो समटाइम्स सरप्राइजिंग जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आएंगे, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो माइंडसेट वाली बात है कि जब हम एक तैयार होते हैं कि ठीक है जैसी भी सिचुएशंस होगी हम डील करेंगे, तब आप ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अब देखो अभी आपके इन 10 डेज हैं, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको कैसे 2-3 आवर्स के अपने जो स्लॉट्स हैं वह डिवाइड करने हैं। जैसे कि आप क्या करो कि मल्टीपल स्लॉट्स अपने डिवाइड कर लो 2 और 3 आवर्स के। ये मेरा हिस्ट्री का है, ये मेरा पॉलिटी का है, ये मेरा इकोनॉमी का है, ये मेरा करंट का है। तो अब देखो रिवीजन तो बहुत जल्दी हो जाता है, रिवीजन आपने जल्दी जल्दी देख लिया कि शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे थे। अब रिवीजन करोगे कैसे, तो फाइनल रिवीजन के लिए जो आपने अपने सोर्स बनाए थे, जो आपने अपने क्विक नोट्स बनाए थे, बस उसी को शॉर्टली जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप कोशिश करो कि कैसे एक एक्टिव रिकॉल मेथड से चीजों को याद रख पाओ। ठीक है, साथ में देखो तो आपको रिवीजन कैसे करना है, ईच सब्जेक्ट प्लस करंट का पीवाईक्यूज जो है वह देखते जाने। आपको पिछले 10 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं आपने आई होप कि 1-2 बार आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, टॉपिक्स के साथ आप कर चुके होंगे। तो आप अभी पीवाईक्यूज जो है इसको देखिए, हो सकता है कुछ चीजें समटाइम सेम पैटर्न पर आ जाती हैं, और जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक साहस मिलता है। ठीक है, एंड साथ में देखो कि अभी जो 10 डेज आप मूक लगाओ वो कुछ इस तरीके से लगाओ कि यही प्रैक्टिस कर डालो कि जीएस का मूक मैं लगाऊंगी कब, 9:30 से लेकर 11:30 है। यू हैव 2 आवर्स ना, एग्जाम वाले दिन आपको 2 घंटे ही तो मिलेंगे, तो 9:30 से लेके 11:30 लगाओ, और सीसेट का लगाओ 2:30 से लेके 4:30। अपना टाइम जो भी टाइमर वगैरह सेट कर लो, किताबें विताबें कुछ नहीं, अपनी टेबल पर केवल एक मॉक रख के बैठ जाओ और बस उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो 9:30 से 11:30 इवन 10 डेज ये करो आप, है ना। उस दिन इतना हेक्टिक हो जाता है ना, इवन सेकंड पेपर जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना प्रेशर ले चुके होते हैं 2-3 दिन पहले से, कि जैसे ये पेपर हमने दिया और मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए, और ऐसे में तुरंत हमें स्ट्रेस, तुरंत एंजाइटी होने लगती है, हम प्रेशर में आ जाते हैं। सो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सबकी सेम सिचुएशंस होती है, बस जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है उस सिचुएशंस में, वो अपना कॉन्फिडेंस का यूज कर लेता है, वो अपने जो उसने पढ़ा है उसका यूज कर लेता है। सो 2:30 टू 4:30 ये स्लॉट बहुत टफ हो जाता है, और वो भी इतनी गर्मी है ना, तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स रखना है। तो आप ये पैटर्न अभी फॉलो करो, तो इससे आपको एक एग्जाम के लिए हेल्प काफी मिल जाएगी, है ना। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल राउंड टू सॉल्व पेपर।
अब देखो मल्टीपल राउंड की फर्स्ट राउंड में आपने 20 और 30 ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जो कि आपको इजी लगते हैं। फिर आप सेकंड में देखोगे कुछ मॉडरेट टाइप के होते हैं, उस पे आपने किया। फिर थर्ड राउंड में आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, है ना, जिसमें कि आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है। समटाइम्स हम एक या दो को तो एलिमिनेट कर लेते हैं, बाकियों को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो आप कुछ राउंड्स में, मल्टीपल राउंड्स में पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की थोड़ी बात आपको बता दी। फंडामेंटल टॉपिक्स जो है उस पर थोड़ी सी एक सॉलिड कमांड रखो, है ना, इन 10 दिनों में। पता है कि पॉलिटी में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चुनाव इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो कि इस तरह के जो फंडामेंटल टॉपिक्स है, पता है यहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो बस वही तो बात होती है ना कि आप थोड़ा सा सही तरीके से सोचोगे, कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि हाँ मैंने पढ़ा है और मुझसे जो पेपर है वह बन जाएगा। डेफिनेटली सरप्राइजिंग कुछ चीजें होंगी, सरप्राइजिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली जो है वह प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो एग्जाम है, कंपटीशन है, डेफिनेटली इजी तो होगा नहीं, है ना। जिसने आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की है उससे आपसे ज्यादा बनेगा, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है आपसे ज्यादा बनेगा, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सो बहुत अभी आपको जरूरत है कि आप शांत दिमाग के साथ, है ना, इन 10 दिनों को निकालें। कोशिश करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आप इन 10 डेज का बेनिफिट उठा लें। बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है। ज्यादातर बच्चे बहुत प्रेशर में आ गए होंगे कि अरे मेरा तो 16 जून को एग्जाम है, बिल्कुल एकदम जीने मरने का प्रश्न है। बिल्कुल ना बनाएं। आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे तो आप अपने माइंड का सही यूज कर पाएंगे, ज्यादा यूज कर पाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर में हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, योगा वगैरह करो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए, ये नहीं कि समाधि में बैठ जाना है ना, मोदी जी तो बैठे हैं, हमें नहीं बैठना है अभी। तो थोड़ा सा रिलैक्स के लिए योगा आपको करना है, ठीक है। सो देखो एग्जाम के लास्ट आप देख लीजिए कि 2-3 दिन आपके बचे, या अभी बीच में आप पता कर लो कि आपके एग्जाम का सेंटर क्या है, आपका लोकेशन कहाँ पर है, आपका जो ड्यूरेशन है वह क्या होगा। थोड़ी सी चीजों की प्रिपेयर कर लो, है ना, अपना एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लो। तो ये सारी चीज़ें, आपका जर्नी ड्यूरेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पता कर लो। तो ये 10 डेज है, आपको साहस के साथ गुजारना है, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ को अभी थोड़ा सा आप फॉलो करो कि आप जीएस का जो मोक है वह 9:30 to 11:30 लगा रहे हो, और फिर 2:30 to 4:30 आप सी सेट का लगा रहे हो, ठीक है। बीच में भी इसमें काफी समय होता है। कुछ बच्चे तो प्रीलिम्स के बाद जो आप देखते हैं ना कि 7 या फिर 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, आधे बच्चे तो यही गोल हो जाते हैं। जीएस का अगले दिन आता है यूपीएससी का आंकड़ा कि सी सेट का पेपर इतने बच्चों ने नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग तो प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा तो देखो प्रेशर को हैंडल आपको करना होगा। सो 10 डेज बचे हुए हैं, खुद को प्रिपेयर कीजिए, मेंटली प्रिपेयर रहो कंपटीशन के लिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए।